मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स टॉपिक का अध्ययन किया था और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के सामान्य प्रकार कौन कौन से थे वो हमने अध्ययन किया था और मैट्रिक्स m×n कोटि के मैट्रिक्स का व्यापक रूप भी हमने देखा था। इस आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 3.1 के। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को हमने किया था और आज हम इस एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है कि यदि मैट्रिक्स ए कैपिटल ए इक्वल AIJ 2×4 का मतलब 2 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ हैं तो ए में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए में कितने अवयव होंगे? जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था पिछले वीडियो में तो हमने किसी मैट्रिक्स में विद्यमान अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था और उसका सूत्र क्या था वहाँ पर, किसी मैट्रिक्स में विद्यमान अवयवों की संख्या बराबर पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या को गुणा कर दें तो उस मैट्रिक्स में विद्यमान अवयवों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। तो हम यही करें, क्या लिखें कि मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, ए बराबर है AIJ 2×4। तो मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स ए में विद्यमान अवयवों की कुल संख्या, सूत्र हमारा पंक्ति इंटू स्तंभ। पंक्ति से मतलब पंक्तियों की संख्या से है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? पहले जो लिखा होता है वो पंक्ति को व्यक्त करता है, बाद में जो लिखा होता है वो स्तंभ को व्यक्त करता है। पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या 4, तो कितनी हो गई 8। तो मैट्रिक्स में विद्यमान अवयवों की संख्या हो गई 8। ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 पर। 2 क्या है हमारा, 4×4 कोटि का या इस कोटि का इकाई मैट्रिक्स ज्ञात करना है। इकाई मैट्रिक्स की हमने पिछले वीडियो में बात की थी। किसे कहते हैं इकाई मैट्रिक्स? इकाई मैट्रिक्स एक प्रकार का विकर्ण मैट्रिक्स होता है और विकर्ण मैट्रिक्स का मतलब, विकर्ण मैट्रिक्स ऐसी वर्गाकार मैट्रिक्स होती है जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त से सभी अवयव शून्य होते हैं। तो अब हम बात करें इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी I से व्यक्त करते थे और किसे कहते हैं कि ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं, यानी कि उसमें जो मुख्य विकर्ण के अवयव हैं वो सभी 1 ही होते हैं, तो वो मैट्रिक्स इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। तो हमें 4×4 कोटि की बनानी है, वर्गाकार मैट्रिक्स चाहिए तो बिल्कुल है। तो ये इकाई मैट्रिक्स I4 क्या बन जाएगी, जिसे हम I4 या I भी लिख सकते हैं, विकर्ण 4×16 एलिमेंट, 4 पंक्तियाँ और 4 स्तंभ। ये हो गई आपकी 4×4 कोटि की इकाई मैट्रिक्स। आप इसमें देखोगे ध्यान से तो आपको दिख जाएगा कि जो मुख्य विकर्ण है जिसकी हम बात कर रहे थे कि मुख्य विकर्ण, ये आपका मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं, 1 हैं। इसलिए ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, इकाई मैट्रिक्स होगी। अब कोटि की बात आती है, कोटि या क्रम, तो क्रम में देख लीजिए 4 पंक्तियां हैं, 1 2 3 और 4 ही स्तंभ है, 1 2
3 और ये 4, इसलिए ये बन गई आपकी 4 × 4 कोटि की इकाई मैट्रिक्स। ये आपके हो गया इसका आंसर। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में क्या है कि यदि 2 मैट्रिक्स हमें बराबर दे रखी है, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के बराबर, तो हमने समान मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि 2 मैट्रिक्स समान कब होती हैं? जब दोनों समान कोटि की मैट्रिक्स समान होंगी यदि उनके संगत अवयव समान हो। तो पहली बात तो ये समान कोटि की हैं, ये जांच कर लो। बराबर लिख रखा है तो समान कोटि की होगी डेफिनेटली। तो ये देखिए 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ, यहाँ भी 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ, तो ये दोनों ही मैट्रिक्स 2 × 2 कोटि की। तो पहली शर्त तो पूरी होगी समान कोटि की। अब दूसरी शर्त की हम बात करते हैं, दोनों के संगत अवयव समान होंगे तभी वो समान मैट्रिक्स होगी, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर हमें समान दे रखा है तो हम इस कंडीशन का उपयोग करके ए का मान ज्ञात करेंगे। तो करें हम। हमें दे रखा है, दिया है 2 मैट्रिक्स, पहली पंक्ति में k+4 -1, दूसरी पंक्ति में 3k-6, और दूसरी मैट्रिक्स में पहली पंक्ति में a-1 और दूसरी पंक्ति में दिस। अब हम देखें यहाँ से दिस इम्प्लाइज संगत एलिमेंट बराबर होते हैं। तो संगत एलिमेंट देखें हम, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में स्थित अवयव इसके बराबर होगा। तो यहाँ हम देख लें और k का मान की आवश्यकता पड़ेगी तो k का मान इससे निकाल लो। यहाँ से k-6 बराबर किसके बराबर हो गया? -4 के बराबर। तथा एक ये ले लीजिए k+4 किसके बराबर? स्मॉल a के बराबर। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में स्थित अवयव पहली पंक्ति पहले स्तंभ में स्थित अवयव के बराबर, संगत अवयव समान होते हैं। ये अवयव k-6 कौन सा है? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में स्थित अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में स्थित अवयव। अब इसे सॉल्व करें। यहाँ पक्षांतरण हो गया 6 - 4, तो ये रह गया k बराबर 2। यहाँ की हम बात करें, यहाँ से k का मान जो निकला है उसको यहाँ रख दीजिए आप। k का मान है आपके पास 2 + 4 बराबर स्मॉल a, या a बराबर 4 + 2 बराबर 6। ये आपके आंसर आ गया a का मान। अब इसी प्रकार हम सवाल नंबर 4 की हम बात करते हैं। 4 सवाल क्या है? 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम ज्ञात कीजिए। 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के संभावित क्रम, यानी हमें मैट्रिक्स में विद्यमान अवयवों की संख्या दे रखी है। टोटल अवयव कितने हैं? 6। और तो हम पूछ रहा है कि कितने प्रकार की मैट्रिक्स तैयार की जा सकती है। तो भिन्न भिन्न क्रम की मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, लेकिन उनमें विद्यमान अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए, 6 ही अवयव होने चाहिए। तो हम देखें, पहले पंक्ति इंटू स्तंभ से होती है, 1 × 6 करने पर भी 6 होता है, 2 × 3 करने पर 6 होता है, 3 × 2 करने पर 6 होता है, और 6 × 1 करने पर 6 होता है। इस प्रकार से ये 4 संभावित क्रम बने हमारे पास। तो मैट्रिक्स में विद्यमान अवयवों की कुल संख्या, मैट्रिक्स में विद्यमान अवयवों की कुल संख्या आपको दे रखी है कितनी? 6। और संभावित क्रम, संभावित क्रम कौन कौन से होंगे? पहला, जैसे अभी हमने बताया कि 1 × 6, दूसरा 2 × 3, तीसरा 3 × 2 और चौथा 6 × 1। यानी कि
पहली पंक्ति यानी एक पंक्ति और 6 स्तंभ में यदि हम बनाते हैं मैट्रिक्स तो उसमें भी अवयवों की संख्या 6 होगी। यदि हम 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ लेकर के बनाते हैं तो उसमें भी अवयवों की संख्या 6 होगी। यदि हम 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ लेकर के बनाते हैं मैट्रिक्स तो उसमें भी अवयवों की संख्या 6 होगी। यदि हम 6 पंक्तियां और 1 स्तंभ लें तो भी उसमें अवयवों की संख्या 6 होगी। तो संभावित कुल क्रम कितने हो गए? अतः संभावित कुल क्रम कितने हो गए? 4। ये आंसर हो गया। संभावित क्रम ज्ञात कर लिए हमने और कुल क्रम भी आ गए हमारे पास। अब हम अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर देखें 8। तो अभी हमने देखा था, पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा और चौथा देखा। 5वां और 6ठा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और 6ठे के बाद 7वां क्वेश्चन, 8वां और 9वां 3 क्वेश्चन बचे। वो तीनों की तीनों एक ही प्रकार के हैं। वो किस पर आधारित है? वो आधारित है आपकी समान मैट्रिक्स पर आधारित है। समान मैट्रिक्स मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन हैं कि आपको 2 मैट्रिक्स बराबर दे रखी है और अज्ञात मान पूछे हैं। जैसे इस प्रश्न में पूछा है कि यदि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो x, y, z व p का मान ज्ञात करो। ऐसे अज्ञात मान पूछे हैं। कब पूछा है? जब 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि इनमें हम संगत अवयवों को बराबर करके देखेंगे तो ये चारों के चारों मान हमारे पास निकल करके आएंगे। तो अब हम करें इनमें से कि हाँ जी, अब देखें हम कि दिया क्या है हमें। एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के बराबर है। पहली मैट्रिक्स में पहली पंक्ति क्या है? 2x 3x + y और दूसरी पंक्ति में -x + z 3y - 2p। दूसरी मैट्रिक्स में पहली पंक्ति है 4 5 और दूसरी पंक्ति है -4 -3। अब हम देखें संगत अवयवों को बराबर करें। यहाँ से दिस इम्प्लाइज समान मैट्रिक्स की परिभाषा से क्या हो जाएगा? 2x किसके बराबर? 4 के बराबर। पहला ये हो गया। दूसरा 3x + y किसके बराबर? 5 के बराबर। ये हो गया। अब देखें हम तीसरा एलिमेंट -x + z, ये किसके बराबर? -4 के बराबर। ये भी चलो। अब चौथा एलिमेंट 3y - 2p किसके बराबर? -3 के बराबर। ले लिया हमने। अब हम मान निकालेंगे x, y, z और p का। तो पहले की हम बात करते हैं यहाँ पर कि यह क्या हो जाएगा? 2x बराबर 4 तो x बराबर 4/2। तो x बराबर क्या आ गया? 2। ये लो, एक आंसर आ गया आपके पास। x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसकी बात करें, 3x + y बराबर 5 दे रखा है। x का मान 2 रख दो इसमें। x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो ये हो गया 3 × 2 + y बराबर 5। तो 3 दूनी 6 प्लस के y बराबर 5। फिर ये y 6 का पक्षांतरण 5 - 6, तो ये y बराबर आ गया -1। ये इसका आंसर आ गया। ये लो। अब हम देखते हैं इस पर, इसमें भी किस मान की आवश्यकता है? z के लिए। x का तो हम पहले निकाल चुके हैं, z का ही निकालना है हमें। तो x का मान क्या था हमारे पास? ये लिख रहा है 2। तो यहाँ पर x बराबर 2 रख दीजिए। x बराबर 2 रखने पर तो -2 + z बराबर -4। तो यहाँ से क्या मिलेगा? -2 का पक्षांतरण कर दें, -4 + के 2, तो z बराबर -2। ये z का मान आ गया आपके पास। वेरी सिंपल।
इसके बाद हम देखें लास्ट हमारा बचा है बाई और पी। बाई और पी के लिए हम देखें कि हमें पी का मान चाहिए, तो हम बाई का मान रखें। बाई का मान हमने निकाला है, देखो ये रहा -1। तो बाई बराबर -1 रखने पर, बाई बराबर -1 रखने पर, तो ये बाई का मान कितना है -1, 3 इंटू -1 माइनस के 2p -3। 3 को -1 से गुणा करें, -3 माइनस के 2p -3। फिर आपके -2p बराबर -3 से देखो ये -3 कट सकता है तो काट दीजिए आप। तो ये -2p बराबर 0 और p बराबर कितना यहीं पर लिख दें 0। p बराबर 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें कि चारों मान आ गए। हम लिख सकते हैं नीचे, अतः x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर -2 और p बराबर 0। ये आपके आंसर आ गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम देखें कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा 9वां है और 7वां जो आपको आज करने हैं होमवर्क की दृष्टि से देख सकते हैं हम कि ये आपको होमवर्क में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये हमें करना है। तो सवाल समझ में आ गया करना कैसे है कि दो मैट्रिक्स समान हो तो उनके संगत अवयवों को बराबर रखना है। जैसे हमने पहले के संगत पहला अवयव, दूसरे के संगत दूसरा, तीसरे के संगत तीसरा और चौथे के संगत चौथा अवयव, और हल कर देना है। x का मान निकल गया, x के मान की आवश्यकता पड़ी तो x का रख दिया, y का निकल गया। यहाँ फिर x के मान की आवश्यकता पड़ी तो फिर x का रख दिया और z का निकल गया। यहाँ हमें y के मान की आवश्यकता पड़ी तो y का रख दिया और p का निकल गया। इस प्रकार से ये चारों मान निकल गए हमारे पास और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन क्या, हमारी ये एक्सरसाइज भी अब आज कंप्लीट होती है इस वीडियो में। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 3.2 उसके टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।